हर हर महादेव। मित्रों, गणेश पूजन का क्रम चल रहा है और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कल हमने आचमनीय तक किया था। आचमनियम के बाद में स्नान, भगवान गणपति को स्नान का मंत्र, उसके बाद में पृथक पृथक स्नान कैसे किया जाता है तो उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो सर्वप्रथम गणपति भगवान को स्नान का मंत्र बोलते हैं घंटी बजाते हुए। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहि प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहि निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहि वसु मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजा शीगर्भधम्मा महागजानन्दाय नमः। रिद्धि सिद्धि शुभलाभ लक्षलाभ सहिताय नमः। गणेशंबिका देवीभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि नमः। स्नानांतरेण प्रथमं पृथक पृथक स्नानांतरेण पयोस्नानम्। ओम। मित्रों, यदि आपके पास साधन उपलब्ध है तो आप पृथक पृथक स्नान करवा सकते हैं। यदि साधन उपलब्ध नहीं है तो भगवान बहुत सीधे बहुत भोले हैं, वो सिर्फ जल के स्नान से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि हो अपने पास साधन उपलब्ध तो आप पृथक पृथक स्नान करवा सकते हैं। अपने वही परंपरा करते हैं पृथक पृथक स्नान के द्वारा, जिसमें प्रथम पय यानी कि दूध का स्नान, दूध दही घी शहद और शक्कर, और उसके बाद में पंचामृत का स्नान। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि खुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः शन्तुमय्यम्। श्री महागजानन्दाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि नमः। पयस्नानांतरेण पुनः शुद्धोदक जल स्नानम, वापस शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद में फिर दधि स्नान। ओम दधिग्रावणौ अखारिखं जिष्णो रशशवाजिनः सुरभिनो मुखा करत प्रण आयुगोखितारिखत पयस्पति पय स्नानांतरेण दधि स्नानं समर्पयामि नमः। श्री महागजानन्दाय नमः। दधि स्नानांतरेण पुनः शुद्धोदक जल स्नानम, वापस शुद्ध जल से स्नान और फिर घृत का स्नान। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमशयो निघृति श्रुतो घृतवशधाम अनुस्वधमावह मादयश्व कृतं वृखभवक्षि हव्यम्। श्री महागजानन्दाय नमः। घृतं स्नानं समर्पयामि नमः। घृत स्नानांतरेण पुनः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि नमः। अब मधु। ओम मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति शन्धवः मार्धिन्नः शन्त्वोखधीः मधुनक्तमुतोखशो मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुध्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुर्मा अस्तु सूर्यः मार्द्भिर्गावो भवन्तु नः। श्री महागजानन्दाय नमः। मधु स्नानं समर्पयामि नमः। पुनः शुद्धोदक जल स्नानम। अब शर्करा। ओम अपाघुं रसमुद्वयशघुं सूर्ये शान्तघुं समाहितम् अपाघुं रसशयो सत्वं गृहाणाम्ययुतमुपया ग्रहीतोषीन्द्रायत्वा जुष्टतमं गृह्णाम्यैखते योनिरिन्द्रा जत्वा जुष्टतमम्। महागजानन्दाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि नमः। शर्करा स्नानांतरेण पुनः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि नमः। अब मित्रों, पंचामृत का स्नान। पंचामृत में कौन कौन सी चीजें होती है? दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु, ये 5 चीजें मिलकर के पंचामृत बनता है। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि शस्त्रोतसः सरस्वती तु पंचधाशोदेशिद्भवत्सरितः पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्।
श्री महागजानंदाय नमः। पंचामृते स्नानं समर्पयामि नमः। पुनः शुद्धोदक स्नानम। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विन्यः श्वेतः श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामाय वलिप्ता रौद्रा नभूरूपाः पार्जन्यः। श्री महागजानंदाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमः। ये तो मित्र हो गए स्नान। यदि आप यहाँ पर चाहते हैं तो आप भगवान गणपति को थोड़ा सा इत्र से भी स्नान करवा सकते हैं, गंधोदक, और गंगा जल से भी करवा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर चाहे तो आप छोटा सा गणपति को लघु अभिषेक भी कर सकते हैं, गणपति के पाठ से, गणपति के अथर्वशीष के पाठ से, और उसके बाद में सुगंधित द्रव्यम, गणेश जी का अंग प्रोक्षण करना है, सूखे कपड़े से प्रोक्षण करने के बाद में सुगंधित द्रव्य लगाना है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महागजानंदाय नमः। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि नमः। मित्रों, यहाँ पर आप भगवान गणपति को वस्त्र पहनाने के बाद में भी सुगंधित द्रव्य इत्र लगा सकते हैं। लेकिन यदि शिवलिंग की पूजा करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, तो उसमें अंग प्रोक्षण के बाद में सीधा आप इत्र लगा सकते हैं। उसके बाद में वस्त्र। ओम शीतवातोष्ण सत्राणम लज्जाया रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रम मद शांति प्रयक्षमे। ओम तस्मात्ज्ञात सर्वहुतरचः सामानि जग्निरे छन्दागोषि जग्निरे तस्माद्यदु तस्मादजायतः। महागजानंदाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि नमः। वस्त्रांतरेण यज्ञोपवीतम्। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम तस्मादस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजग्निरे तस्माज्जाता अजावयः। महागजानंदाय नमः। यज्ञोपवीतं नोपनयामि नमः। अब मित्रों यहीं तक करते हैं आज का। यज्ञोपवीत से आगे कल करेंगे, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बताएं कि गणपति पूजन घर में करना चाहिए, और करने से दुख दारिद्र सर्व बाधा दूर होती है, और गणपति भगवान सबके ऊपर प्रसन्न रहते हैं और सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो मित्रों, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक व सब्सक्राइब करें, और लोगों को यह जानकारी आगे तक पहुंचाएं। और जल्द ही मित्रों, मैंने जैसे कल बताया था कि श्रीमद् भगवत महागीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता मैं लेकर आने वाला हूँ, और उसका पाठ आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइए। हर हर महादेव।